सूरजपुर नाम के एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब फलवाला रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। रामू के पास न कोई बड़ी दुकान थी, न ही ज्यादा पढ़ाई लिखाई का ज्ञान। उसकी पूरी दुनिया बस एक पुरानी लकड़ी की ठेला गाड़ी, कुछ टोकरियां और हर सुबह मंडी से लाए गए ताजे फल थे। रामू का परिवार था छोटा सा, लेकिन बहुत प्यारा था। उसकी पत्नी कमला बहुत समझदार और मेहनती महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, सोनू और पिंकी। दोनों पढ़ने में अच्छे थे और अपने पिता की कड़ी मेहनत को देखकर उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना जागता रहता था। पिंकी पिताजी हमारे लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। वे अपनी थकान और परेशानियों की परवाह किए बिना हमेशा हमारे अच्छे भविष्य के बारे में सोचते हैं। उनकी मेहनत और त्याग हमारे लिए एक प्रेरणा है। हम जानते हैं कि उन्होंने हमारी खुशियों और पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया है। इसीलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत करें। हम अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, अपने समय का सही उपयोग करेंगे और अपने सपनों को सच करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। हमें विश्वास है कि मेहनत और धैर्य से हम एक दिन जरूर सफल होंगे। जब हम मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, तब न केवल हमारी गरीबी दूर होगी, बल्कि हम अपने पिताजी के सारे कष्टों का भी सम्मान कर पाएंगे। हमारा सबसे बड़ा सपना यही है कि एक दिन हम अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएं और उन्हें एक सुखी और सम्मानजनक जीवन दें। हम जानते हैं कि सफलता आसान नहीं होती, लेकिन सच्ची मेहनत, लगन और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसलिए हम कभी हार नहीं मानेंगे और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और हमारा परिवार खुशहाल होगा। भैया, मैं भी अब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। मुझे पता है कि पापा हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत कष्ट उठाते हैं। उनका सपना है कि हम अच्छा पढ़ें और जीवन में कुछ बने। इसलिए मैं पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करूंगी, ताकि एक दिन सफल होकर घर की सारी समस्याएं दूर कर सकूं और पापा मम्मी को गर्व महसूस करवा सकूं। मुझे विश्वास है कि मेहनत और ईमानदारी से पढ़ने पर मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा जरूर कर पाऊंगी। उनका घर मिट्टी से बना हुआ था और उसकी छत घास फूस की थी। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकने लगता था। कई बार रात को इतनी तेज बारिश होती कि रामू और सीता को पानी रोकने के लिए इधर उधर कटोरियां और बाल्टियां रखनी पड़ती थीं। फिर भी उस छोटे से घर में खुशियों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रमेश की सुबह बाकी लोगों से बहुत पहले शुरू हो जाती थी। हर दिन वह सुबह 4 बजे उठ जाता, जल्दी जल्दी नहा धोकर साइकिल लेकर मंडी की ओर निकल पड़ता। मंडी में वह बड़े ध्यान से ताजे फल चुनता। वह दुकानदारों से मोलभाव भी करता, ताकि कम पैसे में अच्छे फल मिल सके। इसके बाद वह अपने ठेले को साफ करता और फलों को बहुत सुंदर तरीके से सजाता। केले एक तरफ, सेब दूसरी तरफ, संतरे और अमरूद अलग अलग टोकरी में। उसकी कोशिश रहती कि उसका ठेला देखने में साफ सुथरा और आकर्षक लगे। रमेश ठेले पर फल सजा ही रहा था कि तभी एक ग्राहक वहां आकर रुका और उसने बोला, अरे भैया, आज तो बहुत ताजे फल लग रहे हैं। क्या रेट है सेब का? नमस्ते साहब, आज के सेब 120 रुपए किलो हैं। बिल्कुल ताजे हैं, अभी सुबह ही मंडी से लाया हूं। थोड़ा कम नहीं करोगे? 100 रुपए किलो लगा दो। नहीं साहब, इतना तो मेरा खरीद का ही पड़ जाता है। आप ले जाइए, 110 रुपए में दे देता हूं, बढ़िया माल है। अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दो। और केले कैसे दिए? केले 50 रुपए दर्जन है, मीठे और ताजे हैं, एकदम बढ़िया। चलो 1 दर्जन केले भी दे दो। अभी देता हूं साहब, आप रोज आइए, आपको हमेशा अच्छा माल और सही दाम मिलेगा। ठीक है भैया, अब तो यहीं से फल लेंगे। रामू की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी ईमानदारी। वह कभी सड़े हुए फल नहीं बेचता था। अगर कोई ग्राहक गलती से ज्यादा पैसे दे देता तो वह तुरंत वापस कर देता। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में उसकी पहचान बनने लगी। मोहल्ले का लोग कहते, अगर ताजे और अच्छे फल लेने हों तो रमेश के ठेले पर ही जाओ।
रमेश कभी खराब फल नहीं बेचता, चाहे खुद का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। उसके फल हमेशा मीठे और रसदार होते हैं। रमेश की मुस्कान ही उसकी असली पहचान है। वो हर ग्राहक से ऐसे बात करता है जैसे सालों से जानता हो। हाँ, मैं रमेश को अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसके तराजू में कभी धोखा नहीं होता। एक बार जो उसके ठेले से फल ले ले, वो कहीं और जाना ही नहीं चाहता। कुछ तो ये तक कहते हैं, रमेश सिर्फ फल नहीं बेचता, भरोसा भी देता है। उसके ठेले पर भीड़ यूं ही नहीं लगती, वहां ईमानदारी बिकती है। रमेश का ठेला सिर्फ फल खरीदने की जगह नहीं है, बल्कि यह लोगों के भरोसे, अपनापन और अपनेपन भरी बातों का एक छोटा सा ठिकाना बन गया है। सुबह से शाम तक यहाँ सिर्फ फल ही नहीं बिकते, बल्कि मुस्कान, हालचाल और रिश्तों की गर्माहट भी बांटी जाती है। मोहल्ले के लोग जब भी यहाँ आते हैं तो कुछ पल रुककर बात जरूर करते हैं, जैसे यह ठेला नहीं, अपनेपन का एक छोटा सा चौपाल हो। रमेश की सादगी और मीठे व्यवहार ने इस ठेले को एक साधारण दुकान से बढ़कर लोगों के दिलों के करीब बना दिया है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक साल ऐसा आया जिसने रमेश की हिम्मत को अंदर तक हिला दिया। लगातार कई हफ्तों तक बारिश होती रही। आसमान जैसे खुलकर रो रहा था और उसी बारिश के साथ रमेश की उम्मीदें भी धीरे धीरे बहती जा रही थीं। पेड़ों पर लगे फल सड़ने लगे, खेतों में पानी भर गया और मंडी में फलों की संख्या कम होते ही दाम आसमान छूने लगे। रमेश हर सुबह ठेला लेकर मंडी जाता, लेकिन जब कीमत सुनता तो उसके कदम वहीं रुक जाते। जेब में रखे कुछ मुड़े तुड़े नोट जैसे उसका मजाक उड़ाते थे। हे भगवान, इतने महंगे फल खरीद तो लूंगा, अब इन्हें बेचूंगा कैसे? अगर नहीं बिके तो घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस देनी है, घर का राशन लाना है। सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, फिर भी डर लगा रहता है कि आज कमाई होगी भी या नहीं। कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी रोज परीक्षा ले रही है। न हार सकता हूं, न रुक सकता हूं, बस तेरे सहारे खड़ा हूं भगवान, आज भी मेरी लाज रख लेना। कई दिन ऐसे गुजरे जब उसका ठेला आधा भरा रहता, और कई दिन ऐसे भी आए जब ठेला लगभग खाली ही घर लौट आता। रास्ते भर वह लोगों के भरे हुए ठेले देखता और चुपचाप अपनी नजरें झुका लेता। उसे लगने लगा था जैसे किस्मत ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। घर की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। पहले जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा रहने लगा। स्कूल से फीस भरने की याद दिलाने वाले नोटिस आने लगे। बच्चे कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों में सवाल साफ दिखाई देते थे। रमेश की बेटी धीरे से बोली, पापा, सब ठीक हो जाएगा ना? उसकी आंखों में डर भी था और अपने पापा पर भरोसा भी। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पापा, अगर पैसे की दिक्कत है तो मैं इस साल नया बैग नहीं लूंगी। मेरा पुराना अभी भी ठीक है, मैं उसी से स्कूल चली जाऊंगी। इतना सुनते ही रमेश का दिल भर आया। उसे महसूस हुआ कि उसके छोटे छोटे बच्चे भी उसकी परेशानी समझने लगे हैं। तभी उसका बेटा भी हिम्मत करके बोला, पापा, स्कूल में टीचर फीस के बारे में पूछ रही थी। मैंने बोल दिया कि मेरे पापा फीस जमा कर देंगे। कर दोगे ना पापा? रमेश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बच्चों के सामने खुद को संभाल लिया। फिर वह मुस्कुराया और बच्चों प्यार से बोला, हाँ मेरे बच्चों, तुम्हारे पापा है ना, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। जिंदगी में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन हिम्मत और मेहनत से हर परेशानी को हराया जा सकता है। तुम बस मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने सपनों को बड़ा रखो और उन्हें पूरा करने की लगन कभी मत छोड़ो। तुम्हारी हर छोटी बड़ी खुशी, हर ख्वाब मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। तुम्हारे सपनों को सच करने के लिए तुम्हारा पापा दिन रात मेहनत करेगा, हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे तुम पर और तुम्हारे भविष्य पर पूरा विश्वास है। बस
तुम आगे बढ़ते रहो, ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलते रहो। एक दिन तुम्हारी कामयाबी ही हमारी सारी परेशानियों का जवाब बनेगी। रसोई में भी अब पहले जैसी खुशबू नहीं आती थी। कई बार सीता सिर्फ दाल और सूखी रोटी बनाकर चुपचाप सबके सामने रख देती। खुद कम खाती, लेकिन बच्चों की थाली में थोड़ा ज्यादा डाल देती। रमेश यह सब देखता पर कुछ कह नहीं पाता। उसके अंदर एक बेबसी हर दिन और भारी होती जा रही थी। एक शाम जब रमेश थका हारा घर लौटा तो दरवाजा खोलते ही उसे अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। घर में न बच्चों की हंसी थी, न रसोई से आती कोई आवाज़। उसने अंदर कदम रखा तो देखा सीता कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे बहुत देर तक रोती रही हो। रमेश का दिल घबरा गया। वह जल्दी से उसके पास गया और बोला, अरे सीता, तुम्हें आज क्या हो गया है? इतने उदास क्यों हो? सीता ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। बस धीरे से उसने रमेश की हाथ में कुछ पैसे रख दिए। इससे देख रमेश चौंक गया। इतने पैसे कहां से आए ये सीता? सच बताओ, ये अचानक कैसे? कहीं तुमने उधार तो नहीं लिया या किसी से मदद ली है? सीता की आंखें फिर भर आईं। उसने नजरें झुका लीं और बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं अपने शादी के गहने गिरवी रखाई। ये सुनते ही रमेश जैसे अंदर से टूट गया। उसके लिए वो गहने सिर्फ सोना नहीं थे, बल्कि उनकी शादी की यादें, सीता की खुशियां और उसके सपनों का एक हिस्सा थे। सीता, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे एक बार बताया तो होता। बताकर क्या करती? रमेश, तुम्हें रोज इतना मेहनत करते देखती हूँ, फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था। बच्चे भूखे सो रहे थे, मैं ये सब और नहीं देख पाई। मैं तुम्हें ये दिन नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन मैं हार गया सीता। नहीं रमेश, तुम हारे नहीं हो। जो इंसान अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है, वो कभी हार नहीं सकता। ये बस एक बुरा वक्त है जो गुजर जाएगा। रमेश ने पहली बार सीता की आंखों में देखा वहां दर्द था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भरोसा था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं वादा करता हूं सीता, ये हालात ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मैं कुछ बड़ा करूंगा, मेहनत दुगनी करूंगा। तुम्हारे ये गहने ही नहीं, तुम्हारी हर खुशी वापस लाऊंगा। उस रात रमेश बहुत उदास बैठा था। उसे लग रहा था कि शायद वह कभी अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसका बेटा सोनू उसके पास आया और बोला, बाबू, आप सबसे अच्छे फल वाले हो। एक दिन आपकी बहुत बड़ी दुकान होगी, और बाबू, जब आपकी बड़ी दुकान होगी ना, तब मैं भी आपके साथ काम करूंगा, लेकिन पढ़ लिख कर, ताकि मैं आपकी और मदद कर सकूं। बेटे की मासूम बात सुनकर रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अगर बच्चे उस पर भरोसा करते हैं तो उसे हार नहीं माननी चाहिए। अगले दिन रमेश ने बाजार में लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने देखा कि कई लोग जल्दी में होते हैं और कटे हुए फल खाना पसंद करते हैं, लेकिन साफ सफाई की कमी के कारण खरीदने से डरते हैं। तभी रमेश के मन में एक नया विचार आया। उसने फैसला किया कि वह साफ और सुरक्षित तरीके से कटे हुए फल बेचेगा। रमेश ने थोड़े पैसे जोड़कर एक छोटा कांच का बॉक्स खरीदा, साफ चाकू लिया और दस्ताने भी खरीद लिए। उसने अपने ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, फ्रेश एगेड फ्रूट, साफ और ताजे फल। शुरुआत में लोग थोड़े हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रमेश दस्ताने पहनकर फल काटता है और साफ डिब्बों में पैक करता है, तो धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। अब रमेश का ठेला पहले से ज्यादा चलने लगा। लोग सिर्फ फल ही नहीं, बल्कि कटे हुए फल भी खरीदने लगे। कुछ महीनों में उसकी कमाई पहले से दोगुनी हो गई। रमेश ने थोड़े पैसे बचाकर एक छोटी सी किराए की दुकान ले ली। दुकान का नाम रखा रामू फ्रेश फ्रूट्स। अब वह सिर्फ फल नहीं बेचता था, उसने फ्रूट चाट, जूस और फ्रूट सलाद भी बनाना शुरू कर दिया। उसने एक जूस मशीन भी खरीद ली। स्कूल से आने के बाद सोनू और पिंकी भी दुकान पर आकर अपने पिता की मदद करते। दुकान धीरे धीरे इलाके में मशहूर होने लगी। एक दिन शहर के एक बड़े उद्योगपति मोहन लाल जी उस दुकान पर आए। उन्होंने देखा कि दुकान छोटी है, लेकिन बहुत साफ सुथरी है और ग्राहक खुश होकर जा रहे हैं।
उन्होंने रमेश से पूछा, तुमने इतनी तरक्की कैसे की? साहब, बस मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूं। अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपना कारोबार बड़ा करना चाहोगे? हाँ साहब, चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। रोज की कमाई से बस घर का खर्च ही चलता है। पैसे ही सब कुछ नहीं होते रमेश। सबसे बड़ी पूंजी मेहनत और ईमानदारी होती है, और वो तुम में भरपूर है। लेकिन साहब, बिना पैसे के मैं शुरू कैसे करूं? अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम पूरी लगन से काम करोगे? मैं जी जान लगा दूंगा साहब, बस एक मौका चाहिए। ठीक है रमेश, मैं तुम्हें थोड़ा सहारा दूंगा, लेकिन याद रखना यह सिर्फ शुरुआत है। आगे का रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। रमेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके मन में पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस मौके को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। तब मोहनलाल जी ने उसे 5 लाख रुपए का बिना ब्याज का कर्ज दिया। मोहनलाल जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझ पर भरोसा किया जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। रमेश, ये एहसान नहीं है, ये एक भरोसा है। मैंने तुम्हारी आंखों में मेहनत और ईमानदारी देखी है, बस उसी पर दांव लगाया है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और आपका एक एक रुपया लौटाऊंगा। मुझे पैसों की इतनी चिंता नहीं है रमेश। मुझे यकीन है कि तुम आगे बढ़ोगे, और जब तुम सफल हो जाओ तो किसी और जरूरतमंद की मदद जरूर करना। उस दिन सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं हुआ था, बल्कि एक नई उम्मीद, एक नया रिश्ता और एक नई शुरुआत जन्म ले चुकी थी। रमेश ने उस पैसे का बहुत समझदारी से उपयोग किया। उसने एक बड़ी दुकान खरीदी और उसे सुंदर तरीके से सजाया। अब वहां एक फ्रूट जूस बार बन गया था। आधुनिक मशीनें, रंग बिरंगी लाइटें और बैठने की व्यवस्था भी थी। लोग दूर दूर से वहां जूस और फ्रूट सलाद पीने आने लगे। कुछ ही सालों में रमेश फ्रेश फ्रूट्स पूरे शहर में मशहूर हो गया। रमेश ने अलग अलग इलाकों में अपनी नई शाखाएं खोल दी। धीरे धीरे रमेश का कारोबार इतना बढ़ गया कि उसकी सालाना आय करोड़ों रुपये तक पहुंच गई। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। सोनू ने बड़े कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की और अपने पिता के कारोबार को और आगे बढ़ाया। रमेश ने इतनी मेहनत और लगन से पैसा कमाया कि उसने अपने गांव में एक शानदार और आलीशान बंगला बनवा लिया। वह बंगला न केवल उसकी सफलता का प्रतीक था, बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व का विषय भी बन गया। रमेश की तरक्की की खबर सुनकर मोहनलाल जी बेहद प्रसन्न हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे बार बार यही सोचते रहे कि रमेश ने अपने परिश्रम और लगन से सचमुच एक नई मिसाल कायम की है। इसी खुशी में एक दिन उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर रमेश को बधाई देंगे। अगले ही दिन मोहनलाल जी रमेश के घर पहुंचे। रमेश ने उन्हें देखते ही चौंक गया। प्रणाम मोहनलाल जी। अरे आप अचानक आइए, आपका स्वागत है, अंदर आइए। अरे रमेश, तुम्हारी तरक्की की खबर सुनी तो रहा नहीं गया, सोचा खुद आकर तुम्हें बधाई दूं। आपका आशीर्वाद है मोहनलाल जी। मैंने तो बस अपनी पूरी मेहनत की। मेहनत ही इंसान को आगे बढ़ाती है बेटा। तुमने यह साबित कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है। आप जैसे बड़े लोगों का मार्गदर्शन ही मेरी असली ताकत है। बस इसी तरह मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी सफलता औरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। उस दिन घर का माहौल खुशी और गर्व से भर गया। राम प्रसाद जी को भी संतोष था कि रमेश ने अपने जीवन में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है।